नमस्कार, आप लोग को फाइनल एग्जाम में स्वागत है। और यहाँ पर देखेंगे यूपी का टेट करंट अफेयर्स जो 2021-22 के लिए शुरू की गया है पीजी स्टूडेंट्स के लिए। तो उसमें जो क्लास 2 यहाँ पे हम देखने वाले हैं, तो फटाफट आप जुड़ेंगे और यहाँ पे हम पॉइंट वाइज पॉइंट यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। और कुछ जैसे कि एमएसपी से है, तो एमएसपी से रिलेटेड आपको अलग एक वीडियो ऑलरेडी आपकी करंट अफेयर्स 2022 की जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको देखने को मिल जाएगा, तो उसको आप देख लें। ब्रांड एम्बेसडर का है, उसको भी आप देख लें। और ऑलरेडी आपका नोबेल प्राइज़ का जो है दिसंबर के समय में ही अपलोड किया गया था, तो करंट अफेयर 2022 जो प्लेलिस्ट है उसी में आपको नोबेल प्राइज़ भी देखने को मिल जाएगा जो 2021 में दिया गया है, ओके। और जो इम्पोर्टेंट डेट्स तो ही हैं उनको भी, और बाकी मैं जो है उसी में आपका प्लेलिस्ट में जितने भी इम्पोर्टेंट खेल हैं, जो खेल प्राइज़ हैं, मतलब स्पोर्ट जो प्राइज़ हैं और जो फिल्म प्राइज़ है, सभी को मैं उसमें डाल दूँगा, तो आप वहाँ से आधा चीज़ें कवर कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे थोड़े समय में उतनी ज़्यादा लंबी चीज़ें नहीं कवर हो पाती, इसलिए वहाँ पे जो है देख लेंगे आप, ठीक है। बाकी अगर फिर भी कोई समस्या है तो हमें जो है कमेंट करके ज़रूर बताएं। टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा, तो वहाँ पे जुड़ें। और पीडीएफ इसका पहला पॉइंट आप यहाँ पे देखेंगे, एज पर द लेटेस्ट रिपोर्ट द टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर ऑफ द कंट्री इज 80.9 मिलियन हेक्टेयर। यानी भारत में जो क्षेत्रफल है उसके यहाँ पे अगर हेक्टेयर में बात करेंगे तो 80.9 मिलियन हेक्टेयर यहाँ पे भारत में क्या है इस समय 1 है, जो कि अगर परसेंटेज में देखेंगे तो 24.62% है। तो आपसे पूछ सकता है कि भारत में कुल कितने प्रतिशत जो है 1 है, तो 24.6% ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ कंट्री। यानी भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किमी, उसके जो है 24.62%। इन दिस द फॉरेस्ट कवर इज एरिया। अब देखिए इसमें से जो जंगल वाला भाग है उसकी बात करेंगे तो 21.7% है। वाइल द टीरी कवर, जो आपके मतलब जैसे देखते होंगे गांव वगैरह में मेड़ फल लगा दिए जाते हैं, जो खेत के जो है बॉर्डर होते हैं उसकी बात कर रही हैं, तो उस पर जो लगा दिए जाते हैं, और जो यहाँ पे झाड़ियाँ वगैरह हैं उनको भी यहाँ पे शामिल किया जाता है इसमें, तो तभी तो 24 होता है। तो वो आपका कितने 2.91 है, ठीक है। ट्री जो हैं उनकी बात की जा रही है तो 2.91, जैसे कि कम जगह में जो है आपके कम पेड़ ही, जैसे छोटी छोटी जो बाग होती है उनको भी आपका, जंगल जो होते हैं वो बड़े क्षेत्र पे आपके यहाँ पे जो है काफ़ी पेड़ देखने को मिलते हैं। जो मैक्सिमम आपका एरिया में फॉरेस्ट पाया जाता है इंडिया में कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। और जो मिनिमम आपका है वो हरियाणा में देखने को मिलेगा, ठीक है। मैक्सिमम जो आपके फॉरेस्ट हैं कहाँ पे, एमपी में, और मिनिमम जो है हरियाणा में। इन परसेंट देखिए एरिया में हमने देख लिया, अब परसेंटेज की अगर बात करें मैक्सिमम जो है मिजोरम में है, ठीक है। और यहाँ पे जो मिनिमम है वो आपका 90.33% जो है यूटी में आपका जो है केस में है, लक्षद्वीप में है। तो ये जो है आपका स्टेट है, ये आपका यूटी है, तो दोनों ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा इम्पोर्टेंट है, क्यों? क्योंकि जब रसिया और यूक्रेन वार चल रहा था तो उस समय इसको शुरू किया गया। इट वॉज स्टार्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी इसको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया। एविक्यूटेड इंडियन सिटीजन्स फ्रॉम यूक्रेन ड्यू टू द रशियन यूक्रेन, मतलब वहाँ से जो है भारतीय जो थे, भारतीय नागरिक थे, उनको निकालने के लिए, एविक्यूट यहाँ पे जो है निकालने के लिए, ठीक है। तो कौन भारतीय नागरिकों को, कहाँ से, यूक्रेन से, जो आपके रसिया और यूक्रेन युद्ध में वहाँ पे फंस गए थे। तो आपको क्या करना है, कम से कम जो है यूक्रेन के राष्ट्रपति, यूक्रेन की राजधानी, और जो आपका रसिया है उसके राष्ट्रपति और उसकी राजधानी, सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। जैसे यूक्रेन के व्लादिमीर जेलेंस्की हैं और लीव वहाँ पे है राजधानी। रसिया की बात करेंगे तो व्लादिमीर पुतिन है, और वहाँ पे जो है उसकी राजधानी क्या है, फटाफट आप हमें कमेंट करके बताएं। तो यूक्रेन यहाँ पे जो है रसिया की राजधानी क्या हो जाएगी, मॉस्को हो जाएगी, ओके। अगला पॉइंट है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021, यानी विश्व में जो है एयर यानी जो वायु प्रदूषण सूचकांक है उसकी बात की। वर्ल्ड मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री, यानी विश्व का जो सबसे प्रदूषित देश है वो कौन सा है, बांग्लादेश। इंडिया की रैंक जो है प्रदूषित वालों में कितनी है, 5वीं रैंक है। जो सबसे कम आपका प्रदूषित है वो है न्यू कैलेडोनिया। न्यू कैलेडोनिया जो है विश्व का सबसे कम प्रदूषित देश है। वेस्ट जो है वर्ल्ड मोस्ट पॉल्यूटेड, यानी विश्व की जो है सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, उस शहर का नाम है भिवानी। कहाँ पड़ेगा, राजस्थान में। वर्ल्ड मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल कौन है, अपनी राजधानी नई दिल्ली। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है ढाका, बांग्लादेश की राजधानी ढाका जो है सेकेंड प्लेस पे मोस्ट जो है पॉल्यूटेड कैपिटल में आ जाएगी। आगे कैच द रेन कैंपेन 2022। दिस कैंपेन वाज स्टार्टेड ऑन 29 मार्च 2022 विच विल रन टिल 30 नवंबर
2022, यानी इसको जो है 29 मार्च 2022 को शुरू किया गया और ये कब तक चलेगा, 30 नवंबर 2022 तक। इनिशिएटेड बाय द प्रेसिडेंट, इसको प्रेसिडेंट के द्वारा शुरू किया गया, रामनाथ कोविंद के द्वारा इसको शुरू किया गया। द बेस्ट स्टेट अवार्ड, द नेशनल वाटर अवार्ड्स, यानी जो राष्ट्रीय जल पुरस्कार हैं उसमें जो सबसे अच्छे राज्य के तौर पर दिया गया, यानी जहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम और बाकी जो है जो भी व्यवस्थाएं हैं कि नाली है और वहाँ पे जो वाटर के लिए जो प्रोसेस बनाए गए, सभी चीज़ों के लिए जो बेस्ट अवार्ड दिया गया स्टेट का, वो किसको दिया गया है, उत्तर प्रदेश को दिया गया है। ठीक है, अगला पॉइंट आपके यहाँ पे जो है कुछ है आपके समिट्स हैं उनको देख लेंगे। जैसे 17th G20 समिट 2022 कहाँ पे होगा, इंडोनेशिया में होगा। और 18th वाला जो G20 होगा समिट वो इंडिया में होगा, तो इसलिए इसको भी ध्यान रखेंगे 2023 में होगा। COP27 यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज समिट, यानी आपका संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण परिवर्तन की बात कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, जलवायु परिवर्तन, सॉरी यहाँ पे पर्यावरण नहीं, जलवायु परिवर्तन, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2022 कहाँ पे किया जाएगा, इजिप्ट में, मिस्र में किया जाएगा। और यहाँ पे यहाँ पे कॉप जो है 2023 वाला, यानी जो 2023 में किया जाएगा वो कहाँ पे, यूनाइटेड अरब अमीरात में, संयुक्त अरब अमीरात में किया जाएगा, UAE में किया जाएगा। 14वां जो ब्रिक्स सम्मेलन है वो चाइना में किया जाएगा, जो कि 2022 वाला है। और 22वां जो है SCO की बात की जा रही है, संयुक्त राष्ट्र आपके यहाँ पे जो संघाई सहयोग संगठन है उनकी बात की जा रही है। ठीक है, संघाई सहयोग संगठन की बात की जा रही है, 2022 वाला कहाँ पे किया जाएगा, उज्बेकिस्तान में किया जाएगा। 48 G7 आपके G7 की बात की जा रही है, G7 समिट 2022 का कहाँ पे होगा, जर्मनी में। और यहाँ पे 49 वाला जो होगा 23rd वाला कहाँ पे हो जाएगा, जापान में होगा। यहाँ पे 32 नाटो इस समय ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाटो का ध्यान रखना है। इसकी जो स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 में हुई थी, यानी 4 अप्रैल 1949 में इसकी स्थापना की गई है। स्टेब्लिश ईयर क्या है, 4 अप्रैल 1949, किसका, नाटो का, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या है यहाँ पे, ये जो नाटो का समिट किया जाएगा मैड्रिड में किया जाएगा, स्पेन में किया जाएगा। अगले पॉइंट्स आपके हैं। अब यहाँ पे दे रखा है लिटरेचर एकेडमी अवार्ड 2021, यानी साहित्य अकेडमी जो पुरस्कार है 2021 वाला, उसकी बात की जा रही है। तो हिंदी के क्षेत्र में जो दिया गया है, हिंदी के लिए दिया गया है, दयाल प्रकाश सिंह को दिया गया है हिंदी के क्षेत्र में। और उनकी जो यहाँ पे ड्रामा है, एक नाटक है, उसका नाटक का नाम क्या है, सम्राट अशोक, ये उनका ड्रामा है, किसका, दयाल प्रकाश सिंह का। हिंदी के लिए जो है साहित्य अकेडमी पुरस्कार यानी लिटरेचर एकेडमी अवार्ड जो है दिया गया है किसको, दयाल प्रकाश सिंह को। इंग्लिश के लिए जो दिया गया है किसको दिया गया है, नामिता गोखले को। और थिंग्स टू लीव बिहाइंड ए इनका नोबेल प्राइज है, जिसके नोबेल प्राइज नहीं, नोबेल जो है यानी इनका उपन्यास है, उसके लिए इनको दिया गया किसको, नामिता गोखले को। मेघा मजुमदार वाज अवार्डेड दिस साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार। ठीक है, युवा जो प्राइज दिया गया है, साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है युवा प्राइज दिया गया है, किसको दिया गया है, मेघा मजुमदार को। किसके लिए दिया गया है, उनकी जो पुस्तक है आप बर्निंग के लिए। तो ध्यान रखेंगे साहित्य अकेडमी युवा प्राइज किसको दिया गया, मेघा मजुमदार। 56 ज्ञानपीठ अवार्ड यानी 56वां जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार जो 2020 के लिए है वो किसको दिया गया है, नीलमणि फूलकर जूनियर को, नीलमणि फूलकर जूनियर को दिया गया है। और जो 57वां 2021 वाला दिया गया है दामोदर मौजो को दिया गया है। ध्यान रखेंगे 2020 वाला जो है किसको दिया गया है, नीलमणि फूकर और जूनियर को। 57वां जो है दामोदर मौजो को। बुकर प्राइज आपका है डेमन गलगुट को दिया गया है। ठीक है, किसको दिया गया, डेमन गलगुट को दिया गया है, तो यहाँ पे इसको ध्यान रखना है, गलगुट को दिया गया है जो कि साउथ अफ्रीका के हैं। और इनका जो उपन्यास है वो क्या नाम है, द प्रॉमिस, उपन्यास इनका है द प्रॉमिस। अब देखिए यहाँ पे बुकर प्राइज अलग है और मैन बुकर अलग है। तो मैन बुकर जो इंटरनेशनल प्राइज 2021 है किसको दिया गया, डेविड थियोप को दिया गया है, जो कि फ्रांस के हैं। और इनकी बुक का नाम है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। देखिए यहाँ पे मैन बुकर जो इंटरनेशनल प्राइज होता है वो किसी भी आपके लैंग्वेज के लिए दिया जा सकता है, बस ये होना चाहिए कि उससे जो लिखा जाएगा नोवेल हो, कोई भी बुक हो, वो जो है इंग्लिश में आपकी लॉन्च की गई हो, यानी इंग्लिश में भी वो प्रकाशित की गई हो, तभी उसको दिया जाएगा मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज। आगे है गांधी पीस प्राइज यानी गांधी शांति पुरस्कार आपका 2020 के लिए, 2021 में नहीं दिया गया ना, तो 22 में भी, तो 20 वाला हमें देखना पड़ेगा। तो 20 में किसको दिया गया, शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश। ठीक है, शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश, इनको दिया गया है। इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस पीस डे यानी अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार किसको दिया गया, बिहान एंड नौ अग्रवाल को।
इन दोनों भाइयों के द्वारा जो है प्रदूषण यहाँ पे जो है कचरे को जो है क्या क्या रिसाइकिल करने के लिए जो है यहाँ पे काफ़ी जो है लोगों को प्रोत्साहित किया गया और इनके द्वारा खुद भी किया गया, इसलिए जो है इनको दिया गया है। ठीक है, विहान एंड अग्रवाल ये दोनों भाई हैं। नेल्सन मंडेला नोबेल प्राइज एकेडमी प्राइज। ठीक है, तो ये जो है पुरस्कार किसको दिया गया? अजय शर्मा को दिया गया, सोशल वर्क के लिए दिया गया है। तो आपके यहाँ पे सभी पॉइंट्स जो थे कंप्लीट किए गए। अगले वीडियो में जब आएंगे तो वैसे आपका इससे आगे जो है हम यहाँ पे देखने वाले हैं, जो कुछ इंपॉर्टेंट और फैक्ट आपके रहेंगे उनको भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसके पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पे जुड़े ताकि आपको हम इसका पीडीएफ मिल जाए। तब तक देखते रहेंगे फाइनल एग्जाम विद आशीष सर। थैंक यू।